हेलो। आपके लिए नौवा पेपर है फिटर का। तो हम फिटर को चालू करते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील करता है उसे कहते हैं ग्रेड। ग्रेड संरचना और ग्रेन का आकार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डायमंड ड्रेस का उपयोग क्या है। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्विनिंग, ग्राइंडिंग व्हील को संतुलित करना, ग्राइंडिंग व्हील को पकड़ना और ग्राइंडिंग व्हील की सुरक्षा करना। तीसरा है ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है। व्हील की सटीक कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए, इसे हवा के साथ संकेंद्रित रूप से चलाने के लिए, व्हील को स्पिंडल में संरेखित करने के लिए और व्हील से दरारें हटाने के लिए। वर्क पीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस सीमा गेज का उपयोग किया जाता है। प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज और सादा रिंग गेज। बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा क्या है। शुरुआती खर्च अधिक है। गेज का प्रयोग किया जाता है। जिग और फिक्सर और स्पेयर पार्ट्स शीघ्रता से उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पे उत्पादन का बताना है। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन, ग्राइंडिंग मील रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। विट्रीफाइड, सिलिकेट, सैलेक और रेजोनाइड। किसमें? ग्राइंडिंग मील रोल के ग्राइंडिंग व्हील में। ये मील रोल अपन को याद रखना है। विट्रीफाइड है, सिलिकेट है, सैलेक है और रेजोनाइड है। ठीक है। फिर इसके बाद है कि विट्रीफाइड बॉन्ड की तुलना में महीन औजारों को और कटर को ग्राइंडिंग के लिए सिलिकेट बॉन्ड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। उच्च स्टॉक हटाने के लिए, हल्के काटने की क्रिया और कम कठोरता के लिए, कम ऊष्मा पैदा करने के लिए, लचीलेपन और बढ़िया फिनिश के लिए। चित्र में दर्शाया गया ड्रेसर का क्या नाम है। स्टोन है, डायमंड है, स्टार व्हील है और अब्रेसिव है। ये जो बना हुआ है ये वाला ड्रेसर, ये वाला ये जो ड्रेसर है इसका क्या नाम है। स्टोन है कि डायमंड है कि स्टार व्हील है कि एब्रेसिव है। ठीक है। और ड्रेसर का नाम पूछ रहा है। घटकों की गेजिंग का क्या लाभ है। कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता, उत्पाद की तेज जांच है, महंगा है, धीमी जांच है। चित्र में दिखाया गया गेज का क्या नाम है। ये जो गेज दिख रहा है आपको, ये पूरा गेज दिख रहा है आपको, इस गेज का क्या नाम। पिच है कि एंगल है कि फिलर है कि त्रिज्या है। ठीक है, ये आपको गेज बताना है। ठीक है। फिर है कि प्लेन रिंग गेज की नल्ड सतह पर कुंडलाकार ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है। नो गेज की पहचान के लिए, गो गेज की पहचान के लिए, गेज को अधिक पकड़ करने के लिए, गेज को स्वरूप प्रदान करने के लिए नल्ड क्यों की जाती है रिंग गेज की सतह को। नो गेज पता चलेगा कि गो पता चलेगा, इससे हमको ये बताना है। फिर है कौन सी प्रक्रिया ग्राइंडिंग व्हील को संकेंद्रित वृत्तों में चलाती है। संकेंद्रित मतलब कंसेंट्रिक सर्कल में चलाती है। ट्रेनिंग, ग्रेजिंग, लोडिंग, संतुलन। ठीक है। फिर हमारे पास 13वां क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या है। वो होल की ऊपरी सीमा, शाफ्ट की ऊपरी सीमा, शाफ्ट की मूल सीमा, होल की निचली सीमा और शाफ्ट की ऊपरी सीमा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है 14, थ्रेड रिंग गेज पूछा है हमसे। ठीक है, हमसे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है थ्रेड रिंग गेज। बाहरी धागे की जांच, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल टेपर, इंटरनल टेपर, इनकी जांच करनी। क्या है आंसर आपको बता। इसके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर मिलेंगे। कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है। बेलनाकार ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, पेडेस्टल ग्राइंडिंग और केंद्रहीन ग्राइंडिंग। तो ये हमारे 15 सवाल हैं। इसी में हम और जोड़ते जाते हैं तो आगे हमारे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, 50-100 क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका 10वें नंबर का है। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं 25। पहला सवाल है खाद्य कंटेनरों की स्टील।
खाद्य कंटेनरों की स्टील सीट पर कोटिंग किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? लेड, टीन, तांबा, पीतल। फिर है दूसरा सवाल कि यदि छेद का बेसिक साइज मतलब होल का बेसिक साइज है 25 mm, विचलन है ±0.2, तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है? ये है 25.2, 24.8, 25.02, 24.08। ये आपको बताना है। 1 मिनट रुकिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य बताना है। क्या बताना है? उद्देश्य। समानांतर की जांच करने के लिए, समांतरता की जांच करने के लिए, कोणीय माप की जांच करने के लिए, लंबवता की जांच करने के लिए, स्लॉट्स की चौड़ाई जांचने के लिए। के बाद हमारा चौथा सवाल कि दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द है। फिट, लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस। वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच, वास्तविक आकार है और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर को बताना है। विचलन, सहनशीलता, वास्तविक विचलन, अधिक विचलन। ठीक है। घुमावदार सतह पर स्क्रैपिंग दिशा क्यों बदली जाती है? एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए, एक समान सतह सुनिश्चित करने के लिए, एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए, एक समान भार सुनिश्चित करने के लिए। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चंटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन और आघातवर्धनी कास्ट आयरन। जो चित्र में दिखाया गया फिट है वो क्या है? ट्रांजिशन फिट है, क्लियरेंस फिट है, सिंक्रेज फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। यहाँ अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो ये गेप जो दिख रहा है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, आप ही को देना है। सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेती, हेक्सा, चीजर, स्क्रैपर। ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए, ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए किसका? रेती का, हेक्सा का, चीजल का, स्क्रैपर का। ठीक है। फिर है घटक आकार की ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा पूछा है 0.008, 0.005, 19.995 और 20.008। ऊपरी सीमा पूछा है डाइट, अपर लिमिट पूछा है। ठीक है। फिर चित्र में दिखाया गया ये जो अपन ने वर्नियर हाइट गेज पढ़ा था, इसमें ये क्या है? बेस है, बीम है, मुख्य स्केल है और क्या है? ये एक्स क्या है? स्पिंडल क्या है बताना है। ठीक है। वर्नियर स्केल। आकार की निचली सीमा क्या है बताना है। ये माइनस में और ये प्लस में। तो 24.85, 24.75 निचली सीमा। ठीक है। 25.00, 25.021। ठीक है, ये बताना है। फिर बताना है कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? 1.5 माइल स्टील, मध्य कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील और हल्का स्टील। मटेरियल बताना है कोल्ड चीजल का। ठीक है। फिर बताना है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स है अपना, ये वाला एक्स है, ये एक्स का क्या नाम है? ये जो एक्स है, ये एक्स का क्या नाम है? ठीक है, ये बताना है आपको। ट्रूयर्स है, मोल्टन स्लैग है, मोल्टन आयरन है और टैपिंग होल है। टॉलरेंस का ग्रेड कौन सा है? टॉलरेंस के कौन कौन से ग्रेड होते हैं? बायलेटरल, यूनिलेटरल, फंडामेंटल, मौलिक विचलन। ठीक है। इनमें से ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? हमको चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, एस को गलनांक तक बढ़ाने के लिए। फिर है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? टॉलरेंस, मूल आकार, आकार की लिमिट, अपर विचलन। ठीक है। यदि छेद का आकार
ये जो दिख रहा है, और साफ्ट में 0.007 माइनस और 0.002 माइनस में ही है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये इसमें आकार की अधिकतम निकासी मतलब टॉलरेंस क्या है, अधिकतम टॉलरेंस हमको बताना है। फिर है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पूछ रहा है, ग्रे कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, पिग आयरन, कच्चा लोहा। फिर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग में विनियमितता का प्रभावी ढंग से कब उपयोग किया जाता है? मरम्मत और कार्य पुनः कार्य करने के लिए, सिंगल पीस उत्पादन के लिए, बैच उत्पादन के लिए, चयनात्मक संयोजन के लिए। चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या है? ये जो फिट है इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन है, क्या नाम है? ये फिट का नाम क्या बताना है आपको, ट्रांजिशन है कि क्या है? स्क्रिंचे है, क्लियरेंस है और इंटरफेरेंस है। क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते? उच्च लागत, भारी वजन, घिसाव रोधी, जंग प्रतिरोधी। छत की चादरों की कोटिंग में जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? कम घनत्व के लिए, थर्मल विस्तार के लिए, संक्षारण प्रतिरोध के लिए, उष्मा चालन के लिए। ठीक है, आपको इसके आंसर बताना है। साफ्ट आधार प्रणाली की तुलना में छेद आधारित प्रणाली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? होल बेसिक सिस्टम क्यों प्रेफर्ड किया जाता है? साफ्ट का आसानी से संचालन के लिए। हमको होल बेसिक सिस्टम बताना है, यहाँ अपन को कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसलिए ये लिख दिया। इसके लिए साफ्ट को बदलने के लिए, साफ्ट का जांच करने आसान के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे 25 सवाल। यहीं रुकते हैं, फिर और 11, 12, 13 अलग से करेंगे। तो आपको इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर मिलेंगे। तब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।